अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मेरे पीछे आप लोगों को मकई का खेत नज़र आ रहा है। आज मैं आप लोगों के सामने दो मकई के मौसमी बीजों का कंपैरिजन मुकाबला करके बताने लगा हूं कि कौन सा बीज जो है इनमें से बेहतर है। दोस्तों, मेरे पीछे जो आपको खेत नज़र आ रहा है ये बीज है सिंजेंटा का S7720 और इस तरफ मेरे जो पीछे नज़र आ रहा है वो है 8148। दोनों ही बहुत अच्छे किस्म के आला किस्म के बीज समझे जाते हैं। मार्केट में जो है इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने इन बीजों को एक ही दिन को काश्त किया था, अगस्त के पहले हफ्ते में। फिर इनका फर्टिलाइज़र प्लान भी तकरीबन एक जैसा था, इरिगेशन स्केड्यूल भी एक जैसा था। तो आए मैं आप लोगों को बैक कैमरे से कुछ इसके करैक्टरिस्टिक्स भी दिखाता हूं और आपको बताता हूं कि मैंने इन बीजों में कौन सी खामियां और कौन सी खूबियां नोट की और मेरे जो ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक कौन सा बीज इनमें से बेहतर साबित हो सकता है। ये जो खेत है ये 8148 का है। मैं यहाँ पे इसकी छलियों की हार्वेस्टिंग भी हुई है, छलियाँ निकाली हुई हैं। वहाँ पे भी मैंने कुछ कंपैरिजन में छलियाँ रखी हुई हैं। मैं उनका कंपैरिजन करके भी आपको बताऊँगा कि छली में मैंने क्या नोट किया और कुछ की छली जो है वो ज़्यादा ताकतवर या वज़नी साबित हो सकती है, कितनी लाइनें हैं, ये सारा एनालिसिस। लेकिन पहले हम खेतों को देख लेते हैं और इनकी जो खेत में परफॉर्मेंस है उसको देखते हैं। जी, ये 8148 का खेत है। यहाँ से हमने कुछ कटाई शुरू की है आज। तो आप देख सकते हैं कि ये आंधी की वजह से काफ़ी ज़्यादा टूटा हुआ नज़र आ रहा है। इसमें से आप कह लें कि तकरीबन 50% पौधे जो हैं वो टूट गए थे आंधी की वजह से। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो 8148 है, अगर उस पर आंधी आ जाती है तो वो टूट जाता है। ख़ास तौर पर छली लगने के बाद जब इस पर आंधी आती है तो ये गिरने के बजाय टूटता है। जड़ें इसकी मज़बूत हैं लेकिन टांडा इसका इतना ज़्यादा मज़बूत नहीं है, जिसकी वजह से ये टूट जाता है। और ये देखें, आपको ये बाज़ा तौर पे टूटे हुए टांडे नज़र आ रहे हैं। इसके मुकाबले में अगर हम उस तरफ मूव करें तो उस खेत में जो है वो है सिंजेंटा का S7720। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं एक ही दिन की काश्त थी तो टांडे तो इसमें कोई जो टूटा है आप देख सकते हैं कि ये 2 टांडे टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा खेत में बहुत कम ऐसे जो हैं वो पौधे हैं ऐसे जो टूटे हैं। बाकी ये खेत जो है खड़ा हुआ है। इसमें से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सिंजेंटा का S7720 है वो इस 8148 की निस्बत आंधी को ज़्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। और इसमें अगर आंधी आ जाती है तो इसके टांडे जो हैं वो बहुत कम टूटते हैं बनिस्बत 8148 के। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं इनकी छलियों की तरफ। ये है जी S7720 की छलियाँ जिनको यहाँ पे हार्वेस्ट करके रखा गया है। अगर आप यहाँ पे देख सकें तो कुछ इस तरह की छलियाँ हैं इसमें। मैंने वहाँ पे कुछ छलियाँ निकाली भी हैं। थोड़ा बहुत इसमें छली के ऊपर अटैक भी ये कीड़े का नज़र आता है। ये जो फॉल आर्मी वर्म है उसका अच्छा अगर कंट्रोल ना किया जाए तो इस तरह की छलियाँ हमें मिलती हैं। तो यहाँ पे छली का कंपैरिजन में वहाँ पे कुछ मैंने छलियाँ निकाल के रखी हुई हैं। ये भी जो उसी की हैं S7720 की छलियाँ, छोटी भी हैं बड़ी भी हैं। और कुछ जो हैं जो गिरे हैं टांडे उनकी छलियाँ थोड़ी सी कमज़ोर भी नज़र आती हैं। तो अब मैं मूव करता हूँ जो हमारा दूसरा खेत है 8148 का। तो इसकी जो छलियाँ हैं वो मैं आप लोगों को इस गट्टू में डाली हुई हैं। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कुछ छलियाँ ये इस तरह की हैं और वहाँ पे जो अलहदा छलियाँ पड़ी हैं अगर हम उनको देखना चाहें तो यहाँ पे भी हम ये छलियाँ देख सकते हैं ये। लेकिन यहाँ पे इनका कंपैरिजन इतना वाज़ह नहीं होगा। मैं इनको थोड़ा सा अलहदा करके आपको इसका कंपैरिजन दिखाता हूँ कि ये इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है। यहाँ पे मैंने असल में इनका कंपैरिजन के लिए छलियाँ निकाल के रखी हैं। आप देख सकते हैं कि इसमें जो 2 तरह की छलियाँ, ये जो 4 छलियाँ हैं
ये संजेंटा का S7720 है और ये जो 4 छलियाँ हैं ये 8148 की हैं। अगर मैं इन छलियों को उठा के देखूं और इनके साइज़ का अगर कंपैरिजन करूं, ये मैंने अच्छी छलियां जो हैं वो निकाली हैं दोनों की। अगर मैं इन छलियों के साइज़ की कंपैरिजन करूं तो साइज़ में, मोटाई में जो है S7720 उसकी मोटाई बड़ी अच्छी है, दाना बहुत मोटा है बनिस्बत इसके जो 8148 है। छली के वज़न का अगर मैं देखूं तो इसको उठा के मैं देखता हूं और इसको साथ में उठा के देखता हूं तो जो S7720 है इसकी छली जो है बनिस्बत इस 8148 के वज़नी नज़र आती है। अगर मैं इसके दानों को काउंट करना शुरू करूं तो इसमें जो लाइनें हैं वो 12 लाइनें दानों की हैं, जबकि इस 8148 में 14 लाइनें हैं, यानी कि 2 दानों की लाइनें ज़्यादा हैं, लेकिन छल्ली इसकी ज़्यादा वज़नी और थोड़ी सी जो है बड़ी नज़र आ रही है बनिस्बत इस 8148 के। लेकिन फ़ाइनल तो इसकी जो डाटा है वो उसी वक्त आएगा जब इसका जो है हम देखेंगे पैदावार आने के बाद। लेकिन ज़हरी शक्ल सूरत पे अगर हम जाएं तो संजेंटा का S7720 की छल्ली 8148 की छल्ली से मज़बूत नज़र आती है, लेकिन अगर हम दानों को गिनें तो दाने 8148 में ज़्यादा हैं बनिस्बत 7720 के। लेकिन अब इनका जो फ़ाइनल है, मैं ये छलियां जो हूँ इनको मूव करने लगा हूँ घर में, वहाँ जाके इनकी जो है इनको खुश्क करेंगे और खुश्क करने के बाद मैं इनका वज़न भी करूँगा। अभी मैं गीलों का वज़न कर लूँगा, फिर जब ये खुश्क हो जाएंगे दाने तो उस वक़्त भी इनका वज़न करेंगे कि ये कितना जो है इसमें से पैदावार में फ़र्क आ रहा है। अब दूसरी तरफ आते हैं। अब यहाँ पे जो है मुझे कुछ कमज़ोर छलियाँ भी मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। अब चूँकि जो संजेंटा का S7720 है उसमें जो छलियाँ गिरी हैं, टांडे जो गिरे हैं उसमें इस तरह की छलियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन S7720 में टांडे कम गिरे हैं। आप कह लें कि 10% जो है ये 10% से भी कम होंगे, लेकिन 8148 में टांडे बहुत ज़्यादा गिरे हैं और टूटे हैं, और टूटे हुए टांडों पे इस तरह की छलियाँ लगी हैं। आप देख लें कि इन छलियों में दाने भी नहीं हैं सही, और जहाँ से गिरी हैं फिर वहाँ पे छली की ग्रोथ रुक गई थी और उससे आगे कोई भी जो है वो दाना भी नहीं बना, और पिछले वाले दाने जो हैं वो कमज़ोर हैं। तो दोस्तों ये एक छोटा सा कंपैरिज़न मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहता था। आप भी अपने खेत का कंपैरिज़न ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम ये सीखने सिखाने का अमल जारी रखें और एक दूसरे से सीखते हुए अगले सीज़न के लिए अच्छे बीज और अच्छी चीज़ों का इंतखाब कर सकें। अब मैं इस पर एक और वीडियो ज़रूर बनाऊँगा जो कि ये छलियाँ जो हैं इनके खुश्क करने के बाद इसका ड्राई वेट और जो वेट वेट है उसके कंपैरिज़न करके मैं आप लोगों को जो है इसका एनालिसिस करके दूंगा। दोस्तों इसी के साथ अपने दोस्त डॉक्टर जमील शफ़ी को इजाज़त दें।